भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करने वाली प्रकृति पूर्ण प्रकृति देवी को मेरा प्रणाम है। तो हम देवी भागवत पुराण में देवी के चरित्रों का वर्णन सहायताओं का वर्णन पढ़ रहे हैं। देवी का पूर्ण चरित्र तो कहीं भी वर्णित नहीं है, पर उनका केवल संकेत मात्र है सब स्थानों पर। तो इस समय है वंश के विषय में बात चल रही है कि भगवान श्री विष्णु और है बन गए, लक्ष्मी है बनी, दोनों है जब दो मिल गए तो एक है नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम एक वीर रखा गया। उधर एक राजा रैभ्य हैं जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम एकावली रखा गया। इधर एक वीर उधर एकावली उत्पन्न हुई और वो बड़ी सुंदर कन्या, उसका शरीर प्रकाशमान दिव्य कन्या वो प्रकट हुई और वो कमलों से प्रेम करती थी। जहां कमल उगते थे वहीं पर वो चली जाया करती थी। उसके साथ एक सखी थी यशोवती जो बहुत रो रही थी और जिसको महाराज एक वीर ने जंगल में रोते देखा। उससे वो पूछ रहे हैं तुम क्यों रो रही हो, तो यशोवती बता रही है कि एकावली का अपहरण हो गया है इसलिए मैं रो रही हूँ, मैं उसकी सखी हूँ। और वो भी इतनी सुंदर सखी जो उसकी यशोवती जो है वो उसका स्वर्ण के समान सुनहरा रंग है और बड़ी सुंदर कन्या, बताइए इतनी सुंदर कन्या। तो वो कह रही है कि एकावली को केवल कमलों से प्रेम था, तो वो अपने महल से बाहर निकलकर गंगा नदी के तट पर घूमती रहती थी, वहां कमल उगे रहते थे। और मैंने महाराज से कहा उसके पिता से कि ये महल से निकलकर निर्जन वन में चली जाती है कमलों को देखती हुई। तो उसके पिता ने मना किया रैभ्य ने, और उन्होंने महल के भीतर ही बावलियां बनवा के उसमें कमल के फूल उगवा दिए जिस पर भौरे मंडराने लगे, बड़े सुगंधित कमल थे। पर उनकी जो पुत्री थी एकावली उसका मन महल में नहीं लगता था, तो वो बाहर घूमती रहती थी। साथ में बहुत से रक्षक भी रहते थे। तो एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातः काल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चंवर डुलाए जा रहे थे, रक्षकों की पूर्ण व्यवस्था थी। राजेंद्र उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूर्ण सावधान थे, उनकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थीं। मैं भी साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहां आना हुआ था। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी तभी उस समय अकस्मात एक प्रचंड दानव कहीं से वहां आ पहुंचा। उसका नाम कालकेतु था। बहुत से अन्य दानव और राक्षस उसके साथ थे। सहचारी राक्षसों की भुजाएं परिघ तलवार गदा धनुष बाण और तोमरों से सुसज्जित थी। तो वो तो अंगरक्षक थे उसके, दानव कालकेतु के, वो भी साथ में थे। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा मनोहर है और दुष्ट कालकेतु की आंखें उस पर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई उसकी। राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा, कमल लोचने देखो, यह कोई दानव आ गया, अतः अब हम लोग भागकर रक्षकों के बीच में पहुंच जाएं। यों विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भगी और जहां अस्त्र शस्त्र लिए हमारे सैनिक खड़े थे उनके बीच में हम खड़े हो गए। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से रक्षक तो डर के मारे दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उसके हाथ लग गई। उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप गया और वह रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे स्वीकार करो। परंतु मेरी बातें अनसुनी करके एकावली को लेकर वह दैत्य चल दिया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली कालकेतु को रोका तब भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस दैत्य के साथ बहुत से अन्य भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए प्रस्तुत थे। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए वे बड़ी तत्परता के साथ युद्ध भूमि में उतर आए। कहां तो हमारे मानव सैनिक और कहां वो राक्षस और दानव दिव्य योनि वाले। तब हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा। उस महाबली दैत्य ने हमारे सभी रक्षकों को मार डाला। राजकुमारी उसके अधिकार में आ गई। तदनंतर दानवी सेना को लेकर वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को जाने लगा। कालकेतु के, अब वो पाताल लोक में रहता है वो राक्षस। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी उसके साथ लग गई, उसके साथ साथ चलने लगी।